हाय गाइज। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे विश्व में घास के मैदान। विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो घास के मैदान होते क्या हैं? ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र या भूमि जिसमें बहुत दूर दूर तक घास दिखाई देती है और कहीं कहीं पर पेड़ भी पाए जाते हैं। ऐसी भूमि को हम अ, घास भूमि या घास के मैदान कहते हैं। तो जो घास के मैदान होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनका प्रयोग जानवरों को चराने के लिए भी किया जाता है, चारागाह के रूप में। और बहुत अच्छे ये आपके घास के मैदान दिखते हैं। और अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी आपका घास के मैदान नहीं है और सभी महाद्वीपों में आपको घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो घास के मैदान होते हैं अलग अलग जो महाद्वीप हैं, जो देश हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की घासें पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की सब बात करते हैं। डाउन्स घास के मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो घास के मैदान उनको डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स जो घास के मैदान होते हैं बहुत दूर दूर तक ये फैले हुए होते हैं, बहुत अच्छी प्रकार की घास होती है, तो याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद बात करते हैं वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रेयरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका और कनाडा जो हमारे देश हैं इनमें जो घास के मैदान होते हैं प्रेयरी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पम्पास, अर्जेंटीना। और बहुत बार ये आपको पूछा जा सकता है और कन्फ्यूजन होता है इसमें पैम्पास और कंपोस में, अभी आगे देखेंगे। तो याद कर लीजिएगा पम्पास अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पम्पास कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कैंटरबरी। ये जो न्यूजीलैंड में घास के मैदान होते हैं कैंटरबरी कहा जाता है उन्हें। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कैंट लैंड कैंटरबरी, और ये न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैंपोस। ये जो घास के मैदान होते हैं ब्राज़ील में, इन घास के मैदानों को इस कैंपोस के नाम से जाना जाता है। जो भी मैं बात कर रहा था पम्पास अर्जेंटीना और कैंपोस ब्राज़ील, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बार बार, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। सवाना अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो ये महाद्वीप हैं इनमें जो जितने भी घास के मैदान होते हैं ये सवाना के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे, याद करेंगे। सेल्वास अमेजिन जो बेसिन है उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको शेलवास कहा जाता है, अमेजिन बेसिन जो एरिया होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पैंडंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आप कोई भी पुराना पेपर देख लीजिए। मलेशिया जो घास के मैदान होते हैं पैंडंग ये कहा जाता है। इसके बाद स्टेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन करता है। इस स्टेपी जो घास के मैदान होते हैं साइबेरिया और मंचूरिया में जितने भी घास के मैदान हैं उससे स्टेपी कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पुस्ताज जो हंगरी है, हंगरी में घास के मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करेंगे लानोस, वेनेजुएला और कोलंबिया में जो घास के मैदान हैं उन्हें लानोस कहा जाता है। और ये भी बहुत अधिक एरिया में फैला हुआ घास के मैदान है। पटाना जो घास के मैदान हैं श्रीलंका में पटाना कहा जाता है। श्रीलंका में भी पटाना बहुत बड़े एरिया में ये घास के मैदान होते हैं। पटाना आपका जो शब्द है वो घास के मैदानों के लिए यूज किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, लानोस है आपका, हंगरी में पुस्ताज कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आपका स्टेपी साइबेरिया और मंचूरिया में, फिर रिवीजन कर रहा हूँ मैं, पैंडंग मलेशिया में। इसके बाद हम बात करेंगे अमेजन बेसिन। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा इसमें, जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका है तो यहाँ की जो घास है बहुत विविधता पाई जाती है इन घासों में। अलग अलग
जो जातियों की घासें होती हैं अलग अलग, बहुत डिफरेंट, बहुत विविधता इनमें भिन्नता पाई जाती है। वो जो दो जगह है, एक आपका दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो घास के जो मैदान हैं, चारागाह, घास भूमि इनको कहा जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।